हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसमें हम लोग जो 13 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था अग्निवीर जीडी का, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपके 15 जीके के प्रश्न रहेंगे और 15 जनरल साइंस के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आपका क्या प्रश्न पूछे गए थे 13 नवंबर 2022 के पेपर में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपडेट हो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न जो है आर्मी अग्निवीर ओरिजिनल पेपर जो 13 नवंबर 2022 को पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, आर्मी में जो आपका जो है एग्जाम के लिए जो समय दिया जाता है वो 1 घंटा दिया जाता है, जिसमें आपको कुल प्रश्न जो है 50 प्रश्न दिए जाते हैं। 15 आपके जीके के प्रश्न रहते हैं और 15 आपके जनरल साइंस के प्रश्न रहते हैं और आपके जो मैथ का प्रश्न रहता है और 5 जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न रहता है। और आपको जो टोटल पूर्णांक जो दिए जाते हैं वो 100 पूर्णांक आपको, लेकिन टोटल पेपर जो होता है आपका 100 नंबर का होता है। आपको 50 प्रश्न जो है सॉल्व करने रहते हैं मात्र 1 घंटे में। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स, हम लोग का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। प्रश्न है हम लोगों का, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है फुटबॉल या ऑप्शन डी है बैडमिंटन। जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है संबंधित है वो हॉकी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। आप लोग हॉकी को जो है राइट आंसर लगाए और कॉपी पेन से कॉपी में अपना नोट करते चले। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हम लोग का जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। प्रश्न नंबर 2 है, कहता है भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है दक्षिणी पठार, ऑप्शन बी है लद्दाख पठार, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार या ऑप्शन डी है बघेलखंड का पठार। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो राइट आंसर आप लोगों का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लद्दाख का पठार। भारत में जो उच्चतम पठार जो है वो लद्दाख का पठार है। आपका ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य कौन सा है। जो बिहार राज्य से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था। आपका ऑप्शन ए है कालाहांडी, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ या ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी है झारखंड। तो देखिए, बिहार राज्य से जो है अलग करके राज्य बनाया गया था वो झारखंड को बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए, उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड जो है वो यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी पेन में। और बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। चलिए, इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा झारखंड। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देख लें अगला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, संसद के सम्मिलित सत्र की जो है अध्यक्षता कौन करता है। आपका ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो हम लोगों का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार के राजगीर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और बिहार के किस जिले में है तो राजगीर में है, नालंदा में। बिहार के नालंदा में है, जो कहाँ पड़ता है राजगीर में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोगों का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे। क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे। आपका ऑप्शन ए है अहिंसा,
ऑप्शन बी है भारी औद्योगिकीकरण, या ऑप्शन सी है सत्य, या ऑप्शन डी है अप्रत्याशितता। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का आपका ऑप्शन नंबर बी, भारी औद्योगिकीकरण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारी औद्योगिकीकरण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी का सबसे शुद्धतम स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी का सबसे शुद्धतम स्रोत कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है सतही पानी, ऑप्शन बी खनिज युक्त पानी, ऑप्शन सी वर्षा का पानी, या ऑप्शन डी कुएं का पानी। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का पानी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। आपका प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, या ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 15। 15 आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, और नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 9 है, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लुधियाना, या ऑप्शन डी फागवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा। प्रश्न नंबर 10 है आप लोगों का, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा। आपका ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी यूएस। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूएस। यूएस जो है सबसे पहले चांद पर जो है मनुष्य को भेजा था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यूएस। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोदावरी, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेजर ध्यानचंद, पूरा नाम जो इनका था मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है। आपका ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, या ऑप्शन सी बेसबॉल, या ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। आपका ऑप्शन नंबर ए हॉकी, जो ध्यानचंद का संबंध जो था हॉकी से था। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, बीसीजी टीकाकरण से डैश से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। बीसीजी का टीकाकरण जो है किस रोग से जो है मुक्ति पाने के लिए जो है आपका ऑप्शन है हैजा, ऑप्शन नंबर बी है छोटा उपदंश, या ऑप्शन नंबर सी है पोलियो, या ऑप्शन नंबर डी है क्षय रोग या तपेदिक। जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग या तपेदिक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है, जो करंट से प्रश्न है, शेख हसीना वाजेद डैश की प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेख हसीना वाजेद जो है किस देश के प्रधानमंत्री है। आपका ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए शेख हसीना जो है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो है वो प्रधानमंत्री है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। आपको बताना है किस भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। आपका ऑप्शन है सिक्किम,
ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी नागालैंड। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न जो हम लोगों का सामान्य विज्ञान से है, सामान्य साइंस, यानी कि हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। आपका ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी वोल्ट। तो जो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वो वाट होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। आपका प्रश्न है ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। आपका ऑप्शन ए है हवा का ताप, ऑप्शन बी है हवा का दाब, ऑप्शन सी है हवा का घनत्व या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, हवा का दाब जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश। आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य ग्रहण कब होता है। आपका ऑप्शन ए है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई कृत्रिम उपग्रह आ जाता है, ऑप्शन बी है आसमान में बादल छा जाते हैं, ऑप्शन सी है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्या होगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अब इसी साथ आप लोग बताइए कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है वो पृथ्वी आ जाता है तब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए इसको आप लोग समझे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है बलुई पत्थर, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी कंक्रीट या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट। आप लोगों का जो कंक्रीट जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप जो है 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपका जो करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का है, एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, एक मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है 26, ऑप्शन नंबर बी है 44, ऑप्शन नंबर सी है 46 या ऑप्शन नंबर डी है 48। देखिए एक मानव कोशिका में है गुणसूत्र जो पाया जाता है वो 46 जोड़ा गुणसूत्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 जोड़ा गुणसूत्र जो पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। आपका प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी N2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है। आपका ऑप्शन एक है 1, ऑप्शन बी है 67, ऑप्शन सी है 21 या ऑप्शन डी है 78%। क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी 78% आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है। आपका ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए यूरिया। यूरिया जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर में लोहे की कमी से होता है। आपका प्रश्न है शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी रतौंधी या ऑप्शन डी एनीमिया। देखिए शरीर में लोहे की कमी से जो है एनीमिया होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया जो है लोहे यानी कि रक्त की कमी से होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा स्रोत अनधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा स्रोत अनधिकृत है। आपका ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है वन्य जीव, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी कोयला भंडार।
क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कोयला भंडार हम लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला भंडार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन ए है धुआं, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जो है धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सभी जो है वो जो प्रदूषण के लिए है जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोगों का डैश सबसे छोटी कोशिका है, यानी कि कौन सी सबसे छोटी कोशिका है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, माइक्रोप्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, तंत्र कोशिका या याग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोगों का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है। आपका ऑप्शन ए है चमगादड़, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी बल्लू हवेल। जो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बल्लू हवेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश एक पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है, यानी कि कौन सा जो है स्रोत जो है एक पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है। आपका ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ या ऑप्शन सी पेट्रोलियम या ऑप्शन डी कोयला। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पानी। पानी जो है आप लोगों का पुनः निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 है, जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा या ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा। जनरेटर जो है एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां नंबर प्रश्न है हम लोगों का, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है। आपका प्रश्न है भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी थुम्बा या ऑप्शन डी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने 30 प्रश्नों का सीरीज को कंप्लीट किया है। आप लोग 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही कर रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक से कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, तो आप लोग बताइए आप लोगों का वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।